नमस्कार भारत में अंशुल माथुर AKS न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं और पब्लिक से पूछते हैं पब्लिक के किस सरकार को ला रही है और क्यों ला रही है, क्या मुद्दे इनके और कौन सी सरकार किसकी सीट कितनी आएंगी। हम पब्लिक से बातचीत करेंगे, आपको लेकर चलते हैं पब्लिक के बीच। अंकल, अब की बार किसकी सरकार ला रहे हो आप? देखो साहब, ये तो हम तो वोटर हैं, किसी न किसी को वोट देंगे। किसको दोगे? हम तो भैया गठबंधन को देंगे वोट। गठबंधन को? हाँ। क्यों? क्योंकि यार रोजगार कम है हमारे पास। रोजगार कम है? रोजगार कम है, धंधा पानी है नहीं इस हमारे यहाँ। तो जनता तो कह रही है बीजेपी आ रही है पूर्ण बहुमत से। उनकी तो आ सकती है भैया, हम तो गठबंधन को देंगे। हमारा तो छोटे मजदूर हैं, हमारे तो पास तो धंधा भी कमाता है। पर बीजेपी कहते हैं ये गठबंधन वाले सारे के सारे मतलब कुछ नहीं करेंगे देश पता होगी भाई साहब, नहीं पता होगी क्या करते हैं। कल हम तो वोटर हैं खाली। तो कांग्रेस पहले थी तो जो कहते हैं पहले कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। इतना परेशानी नहीं थी, इतनी परेशानी अब क्या परेशानी आ रही है आपको? अब परेशानी क्या है कि हमारा रोजगार कम है, धंधा पानी नहीं हो रहा। परेशानी जो धंधा पानी होना चाहिए वो नहीं हो रहा। जो पहले हम 500 रुपये मांगे ले आते, आज वो देना 200-250 रुपये में खर्चा नहीं चल पा रहा। 200-250 कमा रहे हो तो आप जीविका है, मतलब सुबह कमा लिए खर्चा चलेगा उससे। अब नहीं है, सुबह से शाम तक बैठो 200-250 रुपये आ रहे हैं दुकानदारी में। किसको वोट दो? हम तो बीजेपी सपोर्टर हैं। बीजेपी को सपोर्टर हो? और बीजेपी तो बेरोजगारी लेकर ही आई है, बोल रही है जनता। भाई साहब, हम तो बीजेपी के सपोर्टर हैं, शुरू से बीजेपी है, हमने वोट दिया। क्यों सपोर्टर हो? क्या काम किया बीजेपी ने आपके लिए? बजट वही ना है, हम तो बस बीजेपी के वोट देते हैं, शुरू से बीजेपी। बीजेपी या गठबंधन? बीजेपी। क्यों? क्योंकि बीजेपी देश हित और राष्ट्र हित में काम करती है। क्या काम कर रही है? देश का नाम बहुत ऊंचा कर दिया है। क्या ऊंचा कर दिया? किस फील्ड में? अरे विश्व में देखिए, सब में ऊंचा है और इतनी योजनाएं हैं। तो जो मेहनत करते हैं वो योजनाओं का लाभ पाते हैं। नेता कोई भी हो, जुमले बहुत छोड़ते हैं लेकिन पूरे बहुत कम करते हैं, कोई भी नेता से। कांग्रेस की बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। कांग्रेस नफरत की राजनीति करती है और बीजेपी जो है सही राजनीति कर रही है। उस मोदी पे लोगों को विश्वास है, उनकी गारंटियों पे भरोसा है कि वो कहेंगे तो कुछ करेंगे। के तो रही पैसे की सरकार कि 15 लाख रुपया मिलेगा, खाते में आएगा, खाते में मिला डगे चूतिया बना रहा। तू पब्लिक को चूतिया बना रहा है, पब्लिक को कुछ ना। सरकार कांग्रेस की आनी चाहिए, सुनने में बात वो कुछ ना। कांग्रेस बढ़िया, पुरानी कांग्रेस है, वही आएगी भाई साहब, वो कोई ना आगा। और बीजेपी वाले बोलते हैं कि मतलब 70 साल कांग्रेस ने राज किया, देश को गड्ढे में डाल दिया। झूठ बोलते हैं सरासर, और जो भी झूठ बोल रहा है। इतनी महंगाई है, गरीब आदमी का 200 का हमारा 400 रुपये का खर्चा, 200 कहाँ से लागा। मैं बीजेपी के कार्यों से खुश हूँ। अरे तू बीजेपी का आदमी है, तू तो केगा हाथ बेगारी बात कर रहा है भैया। बीजेपी को तो ये भी सपोर्ट कर रहे हैं, ये कह रहे थे ये फायदेमंद है पार्टी। जो हम ढकेल लगाते हैं, सामने ढकेल लग रही है, पर हम कारोबार से ज़्यादा परेशान हैं भैया। बीजेपी चलाते हैं, हम तो परेशान है बहुत। सुनो, हम तो बहुत परेशान है, ट्रेन चलाते हैं ना, बेकार की बात है। कांग्रेस की सरकार बढ़िया। क्या बढ़िया? क्या काम किया था? मतलब ये रोजगार में सस्ता, हर महंगाई, अब तो बहुत महंगाई है, पहले बहुत कम महंगाई थी, उससे बहुत सारा मिल जाता पब्लिक को अपनी ये सारा। कितनी सीटें आएंगी? कम से कम मेरे दिमाग से तो भाई साहब यही है कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। इससे पब्लिक खुश नहीं है, बीजेपी से कुछ नहीं है। और वोट ज़्यादा कैसा पड़ जाता है ये पता ही नहीं है। ईवीएम से चुनाव हो रहा है और पार्टी कहती है बैलेट पेपर से हो। उससे होता ना, वो आता पेपर वाला। अरे क्या करवाए? पेपर से होता अरे तुम इधर आओ। तो समझ लो कांग्रेस का ही सरकार बनती। ये तो बेईमानी की हो रही है सरकार भाई साहब। की सरकार ला रहे हो, बीजेपी या कांग्रेस? सरकार तो बीजेपी आ गई, पर हदका के पुलिस वाले ने तो सुधारे हैं वो। क्या आपको परेशान करती है? भाई तो सब ज्यादा परेशानी करते हैं हमें। क्या परेशान करते हैं? हम ही रिक्शा चलाते हैं और हमें परेशान करे वो बीजेपी। बताओ ये थोड़ी है बीजेपी आवे तो आवे ही। हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, हम बीजेपी के वोट देते हैं। पर पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं तो क्यों ला रहे हो फिर बीजेपी को? बीजेपी तो आवे ही, पुलिस वाले तो कुछ जनता कह रही है ये तो पता लगा कैसे आएगी, कैसे आएगी उसका नजर वो तो होगा। तुम वोट डालते हो बीजेपी को? हाँ ना बे, फिर कैसे? तो भैया बीजेपी आनी है। क्यों ला रहे हो? हमें फायदा बस ये क्या फायदा है? वो फायदा तो बताइए। इतनी बता दी बस, सबरी फायदा है भैया हमें। फिर तुम पुलिस वाले को शिकायत कर रहे हो कि पुलिस स्टाफ को शिकायत कर रहे हो? फिर यार हाँ भाई
वाह भाई वाह, तुम्हें फायदा बताओ फायदों का। कांग्रेस की सरकार आएगी भाई साहब। किसकी सरकार ला रहे हो अंकल? भैया मैं नहीं बता सकता किसकी आएगी। आप किसको वोट दे रहे हो? हम तो भैया वोट कांग्रेस को देते हैं, क्यों? क्योंकि यार बेरोजगारी ज़्यादा है। अब तो हम जहाँ 500 रुपये मजदूरी करते हैं 400 रुपये ना पड़ रहे। ये देखिए हमारे बच्चे पढ़ने लायक हैं, काम में लगाने में, बताओ क्या कर, क्या भविष्य है ये आने वाला भविष्य है देश का। मगर ये पढ़ लिखेंगे जब भी तो भविष्य है भाई। जब ये पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं तो कहाँ से आगे बढ़ेगा कोई। हम तो कल भी मजदूरी कर रहे हैं, चप्पल काट रहे हैं, आज भी काटेंगे, फिर क्या फ़ायदा। ये हमारा हिंदुस्तान ऊपर जाना चाहिए या नीचे गिरना चाहिए। सरकार चेंज करनी चाहिए। और क्या, आने वाली सरकार से क्या उम्मीद है, किस चीज़ पे फोकस करे? पढ़ाई लिखाई और बेरोजगारी ख़त्म हो, महंगाई ख़त्म हो, इसलिए इस चीज़ पे फोकस करना चाह रहे हैं। अस्पताल बने, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल बने, जो फ्री में बच्चों को शिक्षा मिले है। हम भी इतनी औकात तो है ना हमारी, हम बच्चों को इतने पढ़ा सकें, क्योंकि पेटी नहीं भर पा रहे भाई साहब, झोपड़ी झुग्गी में रह रहे हैं। बीजेपी बोलती है कि हम राशन फ्री कर रहे हैं, पढ़ाई फ्री कर रहे 5 हैं। किलो राशन में भैया, 5 किलो राशन में 5 बच्चे हैं जिसके, 1 मिनट, 5 किलो राशन में 5 बच्चे हैं, क्या पूरे महीने वही खा लेंगे भाई? बताओ, आप बताओ। कपड़े हैं, पेंट है, सेट है, ये कहाँ से आएगी? बच्चों की पढ़ाई लिखाई के पैसे कहाँ से आएंगे? सब तो चाहिए भाई। राशन नहीं दे रहा सब कुछ। वाह भाई खत्म वाह। कर दो। हम नहीं चाहते बीजेपी को हटाना, बीजेपी हर वक्त रहे। बेरोजगारी खत्म कर दो। हमारी किसी लड़ाई थोड़ी है ना, हमारी कांग्रेस से लड़ाई है ना बीजेपी से लड़ाई, ना किसी और से। हम तो ये चाह रहे हैं गरीब आदमी है, हमारा रोजगार बढ़ जाए, और क्या चाहिए हमें महंगाई पे भाई? महंगाई पे कंट्रोल हो जाए, हमारे बच्चों को पढ़ लिख जाए, बस और क्या चाहिए हमें। हम गरीब आदमी, हमें किसी नेता से कोई वो नहीं लड़ाई झगड़ा। कितनी सीट आ सकती है यूपी में कांग्रेस की गठबंधन? भैया यहाँ तक तो मैंने सुना 80 में से भैया 80 में से कम 60 या 70 तो आसपास है भैया कांग्रेस की। कांग्रेस की, क्योंकि फुल बहुमत है इस टाइम। अंदरूनी वोट है भैया, सामने कोई ना कह रहा। जनता ज्यादा परेशान। हाँ जहाँ और अलीगढ़ की सीट विजेंद्र सिंह के अलावा कोई नहीं जीतेगा भैया, हाँ कोई ताकत ना रोक ले। अगर बेईमानी हो गई तो ये हार जाएंगे। बनने को हराने वाला कोई पैसा ना है हिंदुस्तान के पर्दे पर। हाँ ये ध्यान रखना, विजेंद्र सिंह जीतेंगे साल का बेहतरीन। आप इतने दावे से क्यों कह रहे हो? क्यों कह रहे हैं? तो हम ये कह रहे हैं, देखिए दावा कुछ नहीं है। अगर ईमानदारी से जीत होता है पोलिंग तो ये जीते हुए हैं, और बेईमानी होगी तो हार गया। सर बेईमानी तो नहीं होती है, मगर ये है कि जनता जो है ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। अरे मशीनों में गड़बड़ी हो रही है। बीजेपी वाले ईवीएम की बोलते हैं और पार्टी कहते हैं ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। खैर इतनी तो खैर मुझे नहीं नॉलेज है भाई साहब, मगर क्या है बेईमानी क्या करेगा मशीन में, कोई बेईमानी तो क्या है। अरे वो तो होती है यार, खूब होती है यार। क्या बेईमानी होती है? हम अपने घर में रिमोट चलाते हैं, टीवी देखते हैं, कोई ना कोई तो चेहरा बदल देते हैं। यदि इनके पास रिमोट है, मशीन में जोनते चाहे वोट डलवा दो। किसकी ला रहे हो अंकल सरकार आप अब की बार? ये तो है सरकार किसको का वोट भैया। दे रहे हो? अब पतो का है जाने कौन की सरकार। आप किसको वोट दे रहे हो? हम तो भैया कांग्रेस है, देंगे वोट। कांग्रेस को? और क्या? आ रही है कांग्रेस? अब आओ चाहे मत आओ। जनता चिल्ला चिल्लाई करिए बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ रही है। अपनी अपनी मन की बात है। ये तो जो कोई काउथ पार्टी से अटैचमेंट है, कोई काउथ अटैचमेंट है। जनता बेनिफिट का दे कांग्रेस ने, कोई बेनिफिट ना दे। आप तो कह रहे हो कांग्रेस को ला रहे हो, बेनिफिट भी नहीं दिया कांग्रेस ने आपको। बीजेपी ने का बेनिफिट दो जनता है, कोई बेनिफिट ना दो कोई बेनिफिट नहीं है। ना। सुबह लूटवेगी, सुबह लूट लिया। और को लूट के तो फिर खाई जनता लेगी। क्यों कह रही है बीजेपी बीजेपी है, बहुत काम किया, देश को बढ़ा दिया? अब जो तो 1000 में 10-20 तो किंगे, ऐसी बात तो ही अगर सब ही एक ही के गुण का मत जाए पार्टी के। क्या उम्मीद है आपकी, मतलब कांग्रेस आ जाए तो आप क्या चाहते हो, किस चीज पे फोकस करे, क्या स्किल बढ़ाए? अरे जनता को रोजगार दे, महंगाई कम करे। आप किसको ला रहे हो? साइकिल साइकिल गठबंधन? गठबंधन, क्यों? क्योंकि हम भैया उसी के मुरीद हैं। अगर ऐसा ही मतलब वो होता तो गठबंधन क्यों किया? फिर समाजवादी अकेले लड़ती, भैया पढ़े लिखे वाली बात है अकेले लड़ती ना। ना, वो अकेले पे ही मार जाएगा शॉट। कौन मार जाएगा? यादव जो है, अखिलेश यादव। तो वो तो गठबंधन में कांग्रेस 4-6 सीटों पे तो कांग्रेस लड़ रही है, 63 पे तो खुद मार रहा है हाथ वो। किसको वोट दे रहे हो इस बार? हमारा तो बीजेपी है, बीजेपी को वोट देंगे, हारे या जीते। क्यों? है क्यों? क्यों? क्या कुछ नहीं, ऐसा ही है। शुरू से हमारे पापा जी बीजेपी को वोट देते हैं। पापा जी ने कृष्णलाल दिलेर के संग, कृष्णलाल दिलेर जो आपके जो राजवीर दिलेर हैं उनके जो पापा थे, उनके संग जीप चलाई थी। शुरू से हम बीजेपी को देते हैं। क्या काम किया बीजेपी ने आपके लिए? हैं? क्या काम किया? अब काम तो अच्छा किया या बुरा भी किया,
इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्या हम तो कोरियर का काम कर रहे हैं, वही करेंगे। हाँ, आपके लिए कुछ फायदा भी तो क्या होगा अभी? फायदा का चुना, अगर भूखे हैं तो अगर भूखे हैं, और अगर रोटी मिल रही है रोटी मिल रही है। बेरोजगार रहोगे फिर बीजेपी को लाओगे? हैं? बीजेपी को लाओगे, बेरोजगार रहोगे? हम तो जो यानी कि दे रहे हैं वोट, हम दे रहे हैं। हम कमल के फूल को वोट देंगे, चाहे हम बेरोजगार हों या कल हमारी डेड हो जाए, हम मर जाए। आपको कोई उम्मीद तो होगी? उम्मीद? अरे उम्मीद वाली कोई ऐसी बात नहीं है। जो आप हम बीजेपी से क्या चाहते हो? आ जाए तो हमारे क्या- पापा गुजर गए, हमारे पापा ने कहा जो भी वोट देना है कमल के फूल को देना है। हाँ, एक रीजन तो होता है। रीजन कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं मालूम। हाँ, तो रीजन ये है कि हमारा कुरियर का ऑफिस है, हमें सुबह आना है, डाक बांटनी है और शाम को घर जाना है। हमारे अब्बा कह गए, अरे अब्बा यूँ कह गए कि ऐसे करना, भाई औलाद को आगे बढ़ाना, यूँ कह गए अब्बा अंगूठा ही लगाते रहियो, अब्बा यूँ ही कहेगा अंगूठा लगाते रहियो। अब्बा ये भी तो कहेंगे बेटा बच्चों को पढ़ाना लिखाना आगे चलना, कि अब्बा कह गए भाई अब्बा तो हमारे भी कुछ कह गए होंगे, हमारे हम अब्बा पे फोकस करेंगे। अबे हमारे अब्बा मर गए, सुनो हमारे अब्बा मर गए, क्या उनकी बात है? आगे कैसे चलना है, हमारा हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ेगा? बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और क्या करोगे? यहाँ 29 साल हो गए इस मार्केट में मुझे, ये तो खैर अभी मैं पहचानता नहीं हूँ इनको। मेरी बात सच्चे आदमी, आदमी हाँ, चलो सच्चे आदमी आदमी देखो होशो आवाज में होता है तो वो सच बताएगा, होशो आवाज में होगा तो सब कुछ बताएगा कि भैया मैं काम कैसे करता हूँ, मैं बच्चों को कैसे पालता हूँ। अब ये क्या है, इन्होंने एक वो पी लिया, बच्चों की कोई टेंशन है ना, बच्चे खुद काम कर रहे हैं इनके, है ना, कोई पढ़ा तो लगा रहे। आप इनके कहने से पता पड़ रहा है तुम्हें, भैया जो बच्चों को पढ़ाने की सोचेगा वो तो रातों दिन काम करेगा और वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। ये थोड़ी ना है कि हमें ये करना है वो करना, ऐसा कुछ नहीं। पहले सोचो, जैसे कि ये हमारे बच्चे हैं, हमारी कैसे कट गई जो कट गई, इन बच्चों के लिए आगे बनाना हमें क्या करना है, बच्चों को पढ़ाना है लिखाना है और क्या करना है। महंगाई पे अपना कंट्रोल होना चाहिए। अब इतना कमा ले, हम 200 रुपये कमा रहे हैं, बच्चे भी खा ले हमारे पढ़ ले, हमें ये नहीं है कि कांग्रेस अच्छी है या बीजेपी अच्छी है या वो अच्छी है, हमें चाहिए रोजगार। कोई भी हो हमें रोजगार चाहिए, हमें किसी का कोई वो नहीं है। टर्म्स ऑफ कंडीशन घर की, आप घर की टर्म्स ऑफ कंडीशन लेके ना आए, ठीक है। इन्होंने जो कहा मैं उस बात का जवाब दूँ। सुनो नहीं, टर्म्स ऑफ कंडीशन, अंडरस्टैंड, टर्म्स ऑफ कंडीशन।